सिकंदर जिसका कहना ये है कि उसे आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी गिल्ट महसूस नहीं हुआ, किसी चीज़ का पछतावा नहीं हुआ, तो क्या होगा जब उसे मालूम होगा कि जिस तरह से उसने अनुषा की ज़िंदगी को बर्बाद किया था, बिल्कुल उसी तरह से दाइम उसकी बहन निम्रा की ज़िंदगी को बर्बाद करके चला गया है। तो क्या उसे गिल्ट होगा कि उसने अनुषा के साथ जो कुछ भी किया था वो ठीक नहीं था? ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अलीज़े को लेकर जब अरमीन बात कर रही होती है अरीशा से और कहती है कि ये जो कुछ भी हमारे घर के मामलात हो रहे हैं वो सब कुछ अलीज़े की वजह से है। तुम जानती हो सिकंदर ने मुझे बताया था कि बंटवारे की बात उसने अलीज़े के भड़कावे में आकर फरीद से की थी। अभी ये बात हो ही रही होती है कि आ जाती है अलीज़े और कहती है अरमीन से कि हाँ, उसने ये बात मेरे कहने पर ही की थी, लेकिन बंटवारे की बात मैंने उससे नहीं की थी, ये उसकी अपनी ख्वाहिश थी, तो इसका इल्ज़ाम मेरे सर ना डालें तो ही आपके लिए बेहतर होगा। अरीशा जो कि अलीज़े को कहती है कि तुम तो हो ही आस्तीन का सांप, तो अलीज़े अरीशा की बात को बुरा मनाने की बजाय उससे कहती है मुझे तुम्हारी किसी भी बात का कोई भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि तुम इस वक्त दुख और तकलीफ़ में हो और जो इंसान इस कंडीशन में हो उसकी बात का मैं बुरा नहीं मनाती। तो तुम अपने इस दुख को एंजॉय करो क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे सुकून मिलता है। अरीशा अलीज़े की बात को समझ नहीं पाती कि अलीज़े आखिरकार क्या कहना चाह रही है। वहीं पर दूसरी तरफ सिकंदर जो कि कहता है कि मैं इस अलीज़े को छोड़ूंगा नहीं, तो अरमीन समझाती है कि पहले निम्रा की शादी हो लेने दो, उसके बाद तुम अलीज़े का जो कुछ करना चाहते हो कर लेना। उससे पहले मुझे निम्रा की शादी सुकून से कर लेने दो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि निम्रा की शादी रेहान के साथ पुरसुकून माहौल में हो जाए और निम्रा की मैं जिम्मेदारी से फ्री हो जाऊँ। कहता है सिकंदर कि आप फिक्र ना करें, निम्रा की शादी हो जाएगी, उसके बाद ही मैं इस अलीज़ा से निपटूंगा। होती है जब निम्रा की शादी मेहंदी का दिन होता है तो करती है निम्रा दाइम को बार बार कॉल, लेकिन दाइम जो के कॉल रिसीव नहीं करता। और इतना ही नहीं, दाइम जो कि निम्रा से निकाह के बाद हो चुका है पूरी तरह से गायब। निम्रा जिसे मालूम होता है कि वो दाइम के बच्चे की माँ बनने वाली है, वो हो चुकी है पूरी तरह से परेशान कि वो निकाह पर निकाह कैसे कर सकती है और आखिरकार अपने घर वालों को किस तरह से बताए कि वो दाइम के बच्चे की माँ बनने वाली है। होती है जब मेहंदी की रस्म तो वहीं पर निम्रा बेहोश हो जाती है। निम्रा की ये हालत देखने के बाद सब लोग घबरा जाते हैं। बुलवाती है फौजिया डॉक्टर को, तो वहीं पर डॉक्टर बताती है अलीज़े को कि निम्रा बच्चे की माँ बनने वाली है। निम्रा सुनकर परेशान हो जाती है कि अलीज़े को कहती है निम्रा भाभी अब आप ही मेरा वाहिद सहारा हैं, किसी तरह से मेरी इस शादी को रुकवा दें, वरना मैं अपने आप के साथ कुछ ना कुछ कर बैठूंगी। अलीज़े परेशान हो जाती है। जैसे ही वो बाहर रस्म में जाती है, फौजिया अरमीन से बात कर रही होती है और कहती है कि आखिरकार निम्रा को क्या हो गया है जो वो अचानक से रस्म के दरमियान में ही बेहोश हो गई थी। अरमीन जो कि फौजिया को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फौजिया एक नहीं सुनती और कहती है कि मैं क्या करूँ, मुझे बताओ, मेरे मेहमान बातें बना रहे हैं। आती है अलीज़े और आकर फौजिया को समझाती है और कहती है कि हमारी लड़की की जान भी तो ज़रूरी है, अब आपको लोगों की बातों की पड़ी हुई है। आप ये नहीं देख रहे हैं कि हमारी लड़की की तबीयत खराब हो चुकी है, उसका हाल पूछने की बजाय आप लोगों की बातों की बात कर रही हैं। शर्म आनी चाहिए आपको इस मौके पर इस तरह की बात करते हुए। ये कहकर अलीज़े वहाँ से चली जाती है हमज़ा के पास और जाकर उसको समझाने की कोशिश करती है। कहती है हमज़ा मुझे निम्रा ने भेजा है तुम्हारे पास, वो ये कहना चाह रही है कि वो ये शादी नहीं कर सकती। अगर ये शादी हुई तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ कर बैठेगी, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। तो क्या हमज़ा जान पाएगा कि निम्रा आखिरकार ऐसा क्यों कर रही है, और निम्रा बता देगी अलीज़े को कि किस तरह से उसने दाइम से छुप के निकाह किया था और दाइम जो कि भाग चुका है और उसका फ़ोन तक नहीं उठा रहा, और निम्रा जो कि दाइम के बच्चे की माँ बनने वाली है, किस तरह से फेस करेगी अपने घर वालों को। जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल मोहरा।